आज है 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 10 टन ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाने पर एफपीओ सहकारी समितियों को 9.90 लाख तक अनुदान। किसानों के हित में डबल इंजन सरकार ने बड़ा कदम उठाया। कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए एफपीओ और सहकारी समितियों को 10 टन ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट स्थापित करने पर अनुदान देने की घोषणा की। इसके लिए 14 से 31 अगस्त तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। योजना के तहत प्रोजेक्ट लागत का 33% या अधिकतम 9.90 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। रामपुर में 118 करोड़ का इनलैंड कंटेनर डिपो बनेगा नया लॉजिस्टिक हब। रामपुर जिले के व्यापार और निर्यात क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 118 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक इनलैंड कंटेनर डिपो को मंजूरी दी। इस परियोजना का निर्माण दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड करेगा। नए लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होने वाला ये डिपो निर्यातकों के लिए परिवहन और माल ढुलाई की सुविधा को तेज और किफायती बनाएगा। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। 13 से 15 अगस्त तक चलने वाली इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रभक्ति गीतों के बीच तिरंगा यात्रा से हुई। सीएम योगी ने तिरंगा थामकर सेल्फी ली और कहा कि ये यात्रा केवल यात्रा नहीं बल्कि भारत मां, महापुरुषों और वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने हर गांव नगर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। बीएचयू की पहल, घर बैठे सर्वाइकल कैंसर की जांच, महिलाओं को मिली सेल्फ टेस्ट किट। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एआरटी सेंटर ने सराहनीय कदम उठाया। अब महिलाएं घर बैठे सर्वाइकल कैंसर की जांच कर पाएंगी। इसके लिए बीएचयू ने सेल्फ टेस्ट किट की शुरुआत की। पहली जांच में लंबा समय और असहजता के कारण कई महिलाएं टेस्ट नहीं कराती थीं। बीएचयू के अध्ययन में एचआईवी संक्रमित और सामान्य महिलाओं को ये किट दी गई, जिससे 1.5 महीने में करीब 600 महिलाओं ने जांच पूरी की। विजन डॉक्यूमेंट 2047 विधानसभा में पेश। सुरेश खन्ना बोले, यूपी बनेगा देश का सबसे विकसित राज्य। विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा की शुरुआत हुई। संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक शेर के साथ चर्चा का प्रस्ताव रखा और कहा कि बिना चिंतन व विचार किए कोई बड़ी उपलब्धि संभव नहीं। इस विजन डॉक्यूमेंट का लक्ष्य आजादी के 100 साल पूरे होने तक उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना है। बर्ड फ्लू अलर्ट पर योगी सरकार सख्त, चिड़ियाघरों व पक्षी विहारों में बढ़ेगी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू H5 एवियन इन्फ्लुएंजा के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने आदेश दिया कि सभी चिड़ियाघरों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड और गौ आश्रय स्थलों में सुरक्षा कड़ी की जाए। केशव मौर्य का आरोप, अपराधियों से सपा का कनेक्शन, योगी सरकार नहीं करेगी रहम। विधान परिषद में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध करने वाले या उन्हें संरक्षण देने वालों में सपा के लोग शामिल हैं। इस पर सपा के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। चंदौली में 23 अगस्त को रोजगार मेला, टाटा मोटर्स समेत 15 कंपनीज देंगी नौकरी। चंदौली के रेवसा स्थित राजकीय आईटीआई कॉलेज में 23 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित होगा। सेवायोजन विभाग और राजकीय आईटीआई कॉलेज के संयुक्त प्रयास से होने वाले इस मेले में टाटा मोटर्स, क्वेस कार्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गीगा कार्प सोल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी समेत 15 कंपनीज भाग लेंगी। विधानसभा में 24 घंटे लगातार चर्चा, सुरक्षा के लिए 700 पुलिसकर्मी तैनात। यूपी विधानमंडल का सत्र इस बार 24 घंटे लगातार चल रहा है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान 3 शिफ्टों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी हो रही है। सुरक्षा में लगभग 700 पुलिसकर्मी और 12 कंपनी पीएसी तैनात की गई। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश, राजनीतिक हलचल तेज। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमीन का बैनामा कराकर धमकाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अपेक्षा सिंह ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
आदेश में मंत्री के निजी सचिव राजेश सिंह समेत कुल 5 लोगों के नाम शामिल हैं। फतेहपुर में सांप्रदायिक तनाव, एसटीएफ ने संभाली कमान, गोपनीय इनपुट पर सतर्कता बढ़ी। फतेहपुर में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पहली बार जिले में एसटीएफ की लखनऊ इकाई तैनात की गई। गोपनीय इंटेलिजेंस इनपुट पर पहुंची टीम सादी वर्दी में तनावग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही है और लोगों से बातचीत कर पल पल की स्थिति की रिपोर्ट शासन को भेज रही है। सीओ के नेतृत्व में बख्तरबंद वाहन और कमांडो दल भी मौके पर मौजूद है, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बांके बिहारी मंदिर न्यास बिल विधानसभा में पेश, संपत्ति और चढ़ावे का अधिकार ट्रस्ट के पास। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास बिल 2025 पेश किया। विधेयक में मंदिर की परंपरा सुरक्षित रखने, प्रबंधन को सशक्त करने और तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के प्रावधान शामिल हैं। संचालन और वित्तीय पारदर्शिता की जिम्मेदारी 18 सदस्यीय ट्रस्ट संभालेगा। ड्राफ्ट के अनुसार ट्रस्ट को 20 लाख रुपए तक के लेन देन का स्वतंत्र अधिकार होगा, जबकि इससे अधिक राशि के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। जन्माष्टमी पर मथुरा में 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना, तैयारियों में जुटा प्रशासन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। यातायात व्यवस्था से लेकर भीड़ प्रबंधन तक हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसीज ने अनुमान लगाया कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन 55 से 60 लाख श्रद्धालु मथुरा पहुंच सकते हैं। इस बार 3 दिन की लगातार छुट्टियों के कारण भक्तों की संख्या और भी अधिक रहने की संभावना है। शहर के होटल और धर्मशालाएं पहले से बुक हो चुकी हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसीज भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रही है। दौसा सड़क हादसे पर सीएम योगी का शोक, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद। राजस्थान के दौसा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया। सालासर बालाजी से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें 7 बच्चों और 3 महिलाओं की मौके पर मौत हुई, जबकि एक घायल ने बाद में दम तोड़ दिया। सभी मृतक उत्तर प्रदेश के एटा जिले के असरौली गांव के निवासी थे। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। यूपी में स्कूल बंद करने का विरोध, सीतापुर में शक्ति अभियान ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर में शिक्षा बचाओ अभियान के तहत शक्ति अभियान टीम और विभिन्न संस्थाओं व आंदोलनों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार की हजारों स्कूल बंद करने और स्कूल मर्जिंग नीति का विरोध किया गया। प्रतिनिधियों का कहना है कि इस कदम से सबसे अधिक असर बच्चियों की पढ़ाई पर पड़ेगा और ये शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन है, जिसके तहत बच्चों के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना अनिवार्य है। विजन 2047 पर चाचा भतीजा का तंज, शिवपाल अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में पेश किए गए विजन 2047 पर कड़ा तंज किया। शिवपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भविष्य के सपनों का सौदा कर रही है, जबकि मौजूदा समस्याओं की अनदेखी हो रही है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा आज विधानसभा में 2047 का काल्पनिक विजन पेश कर रही है। 15 अगस्त को लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। लखनऊ आने वाले पर्यटक इस बार 15 अगस्त को बड़ा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी नहीं देख पाएंगे। जिला प्रशासन और हुसैनाबाद और संबद्ध ट्रस्ट ने 20 सफर 1447 हिजरी को पकड़ने वाले चेहलुम के अवसर पर इन स्थलों को बंद रखने का आदेश जारी किया। सुरक्षा और आयोजन की व्यवस्था के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा परिसर की भूल भुलैया, बाउली, छोटा इमामबाड़ा का शाही हम्माम और पिक्चर गैलरी पूरे दिन आम जनता और पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। प्रवक्ता भर्ती में 1518 पर 13 विषयों का विज्ञापन जारी, बाकी में फंसा पेच। राजकीय इंटर कॉलेज स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों और यूपी जेल प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवक्ता के 1518 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। हालांकि 2 दर्जन से अधिक विषयों में भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिलहाल केवल 13 विषयों का विज्ञापन जारी किया है। एपीएस भर्ती घोटाला, यूपीपीएससी ने 3 पूर्व अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दी। अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2010 में हुई धांधली के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। ये जानकारी आयोग की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे में सामने आई। सीबीआई पहले से ही आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही है।
उर्स पर जायरीन की सुविधा के लिए बरेली लालकुआ के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। बरेली में उर्स के मौके पर जायरीन की सुविधा के लिए रेलवे 2 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाएगा। सीनियर DCM संजीव शर्मा के अनुसार 05-311 बरेली सिटी लालकुआ स्पेशल ट्रेन दोपहर 3:50 पर बरेली सिटी से चलेगी और 4:03 पर इज्जत नगर, 4:23 बजे भोजीपुरा होते हुए शाम 6 बजे लालकुआ पहुंचेगी। वापसी में 053-12 लालकुआ बरेली सिटी ट्रेन रात 8:15 बजे लालकुआ से रवाना होकर 9:38 पर भोजीपुरा, 9:55 पर इज्जत नगर और रात 10:30 बजे बरेली सिटी पहुंचेगी। महमूदाबाद नगर पालिका चुनाव में सपा की बड़ी जीत, बीजेपी 5वें स्थान पर। सीतापुर जिले के महमूदाबाद नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की। सपा प्रत्याशी आमिर अराफात ने भारी मतों से जीत हासिल कर नए चेयरमैन का पद संभाल लिया। चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और उनका प्रमुख उम्मीदवार 5वें स्थान पर सिमट गया। इस अप्रत्याशित नतीजे से स्थानीय राजनीति में नई हलचल मच गई। यूपी पुलिस में प्रमोशन एक्सप्रेस, 20 PPS अफसर बने IPS। उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 वरिष्ठ PPS अधिकारियों को प्रमोट कर भारतीय पुलिस सेवा IPS पे शामिल कर लिया। प्रमोशन पाने वालों में अनिल कुमार, ब्रजेश गौतम, संजय कुमार, आनंद कुमार और ममता रानी चौधरी समेत कई नाम शामिल हैं। ये फैसला उनकी वर्षों की सेवा, बेदाग रिकॉर्ड और अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर लिया गया। यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए 3 हाई लेवल कमेटी गठित। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने नई रणनीति अपनाई है। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना आसान बनाने और निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई। इन समितियों का उद्देश्य औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, दरों को तर्कसंगत बनाना और भवन उपनियमों को सरल करना है। यूपी में आज को ऑरेंज और येलो अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज को कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में बहुत भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट लागू है। श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, मेरठ, शाहजहांपुर और बदायूं में येलो अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और कानपुर समेत कई जिलों में वज्रपात और गरज चमक की संभावना है। 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी UPI की ये सर्विस। 1 अक्टूबर से UPI के जरिए पैसे मांगने की रिक्वेस्ट भेजने वाली सर्विस बंद हो जाएगी। NPCI ने पीयर टू पीयर मनी कलेक्ट फीचर को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्देश दिया। इसका मुख्य कारण बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड हैं, जहां ठग नकली मनी रिक्वेस्ट भेजकर लोगों से पैसे हड़प रहे थे। अब ये सुविधा केवल मर्चेंट्स के लिए उपलब्ध रहेगी, जिससे ग्राहक सुरक्षित तरीके से भुगतान कर सकेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।